हेलो बच्चों, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 15। आपका डेसिमल फ्रैक्शन जो चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट 15 है। अगर आपको सभी प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं सभी प्रैक्टिस सेट के जो इस चैप्टर के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनकी लिंक आपको दे दूँगी। अब देखो, प्रैक्टिस सेट 15 करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट जो है वो मैं आपको सिखा देती हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे प्रैक्टिस सेट 15। ओके, तो पहले 2-3 मिनट्स अच्छे से देखना जो कुछ भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। ओके, फ्रैक्शन नंबर कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, डेसिमल पॉइंट में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे 4/10, ये दिख रहा है आपको। देखो, ऊपर जो नंबर है उस नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और जो नीचे नंबर है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और देखो, इसको बेस भी कहा जाता है, इस नंबर का बेस भी कहता है। ठीक है, अब देखो, हमें ये जो नंबर है 4/10 को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर जो नंबर है ना वो एज इट इज़ लिखा। अब क्या करना है, देखो अच्छे से देखना, ये जो नीचे 10 है ना, तो ज़ीरो कितने हैं, देखो एक ही ज़ीरो है। इसका मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है, बट डिजिट हम कैसे पीछे से काउंट करेंगे, तो देखो 1.0। ओके, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल आपको देती हो। देखो 23/10, ठीक है। अब जो 23 ऊपर नंबर है एज इट इज़ रखा। अब नीचे काउंट करो कितने ज़ीरोज़ है, एक ही ज़ीरो है। इसका मतलब डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा, पीछे से काउंट करेंगे। ओके, यहाँ से ऐसे पीछे से काउंट करेंगे। देखो एक मतलब 2.3 जो आंसर है वो आएगा। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लो, 223/100। अब देखो 123 एज इट इज़ रखो। अब ज़ीरो कितने हैं, 2 ज़ीरो है, तो पीछे से हम काउंट करेंगे। ओके, यूनिट प्लेस से हमें काउंट करना है कि डिजिट कितने। अब 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट देंगे। इसका मतलब देखो यहाँ पे 1 2, मतलब डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा आपका 1.23। ओके, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लो, 201 डिवाइडेड बाय 1000। अब देखो 201 को एज इट इज़ रखो और देखो कितने ज़ीरोज़ है, टोटल 3 ज़ीरोज़ दिख रहे हैं। मतलब कितने पॉइंट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, 3। 1 2 3, मतलब यहाँ पे आएगा, देखो ये होगा 0। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लो, 4/अब मैं 1000 लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ऊपर एक ही नंबर है तो उसको लिख लो 4। अब कितने, देखो जो डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं। इसका मतलब कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, 3 डिजिट के बाद। बट काउंट कैसे करना है, यूनिट प्लेस से। देखो 1, ये 2, ये 3.0। मतलब आंसर आपको समझ में आया। बट रीड करते समय देखो आगे से ही करना है। कैसे करेंगे, 0.004 ऐसे रीड करना है। बट लिखते समय हमें पीछे से डेसिमल पॉइंट काउंट करने हैं। 1 2 3 0 थे, इसकी वजह से हमने 1 2 3 जो डिजिट है उसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट दिया है। ठीक है, तो देखो इतना आसान है। बट अब ये कब आसान होगा, जब आपका बेस क्या होगा, एक तो 10 होगा। बेस मतलब आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या क्या होगा तो डेसिमल पॉइंट में लिखना आसान है। एक तो 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, सो ऑन। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर इस नंबर, ये जो नंबर है वो होंगे, मतलब 10 100 1000, तो ही आपको जो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत इजी होगा। तो अब देखो, मैं एक आपको क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है 3/5। ठीक है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में।
तो ये आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट ये डिफ़िकल्ट नहीं है। क्या करना है देखो, इस फ्रैक्शन का जो बेस है ना, मतलब ये डिनोमिनेटर जो है ना, ये डिनोमिनेटर, इसको आप या तो 10 करो, ठीक है, या तो 100 करो, या तो 1000 करो, ठीक है। अभी देखो 5 है तो हम 10 कर सकते हैं, ठीक है। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 3/5 ऐसे ही रखो, 2 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे होगा 6/10, ठीक है। अब हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, 6 को एज इट इज़ रखो। देखो कितने ज़ीरोज़ है, एक ही ज़ीरो है, इसका मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा और यहाँ पे 0, मतलब आपका आंसर मिल गया आपको 0.6। ओके, इसको रीड करते वक्त हमें आगे से ही रीड करना है। और एक क्वेश्चन ले लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन है 4/20, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। अब देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, डिनोमिनेटर 20 है, तो इसको हम देखो 10 तो कर नहीं सकते क्योंकि ये 10 से बड़ा है। अब यहाँ इसको हम 100 कर सकते हैं। तो देखो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब 20 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आता है, ये सोचो। तो देखो ये 4/20 एज इट इज़ रखो, और अगर मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नीचे यहाँ पे देखो 4 × 5 मतलब ये होगा 20, डिवाइडेड बाय 20 × 5 मतलब ये होगा 100। अब देखो अभी आसान है आपको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना। अब क्या करेंगे, आंसर लिखते वक्त हम 20 को एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ है देखेंगे, डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ है देखेंगे, 2 है, मतलब देखो पीछे से डिजिट हम काउंट करेंगे, ओके, ऐसे पीछे से यूनिट प्लेस से 1 2, मतलब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा और 0, मतलब अल्टीमेटली आपका आंसर क्या होगा 0.20, ठीक है। ऐसे हम रीड करेंगे। अब देखो करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 15। अब आपको बहुत कुछ जो कंसेप्ट है वो समझ में आ चुका है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्रॉपर नंबर्स इन द एम्प्टी बॉक्सेस। अब देखो यहाँ पे 3/5 है, इसका जो डिनोमिनेटर है उन्होंने क्या किया है, 10 किया है। तो यहाँ पे देखो कि कौन से नंबर को 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आता है, तो 2 से, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 6/10, मतलब देखो 3 × 2 मतलब 6 होता है, 5 × 2 मतलब 10 होता है। अब डेसिमल पॉइंट में लिखना बहुत आसान है, पहले 6 को एज इट इज़ लिखो, लिखा। अब नीचे काउंट करो कितने ज़ीरोज़ है, 1, मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.6, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, 25/8 है। तो देखो 8 को 125 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 आया है, तो ऊपर भी हम वही करेंगे, 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो हमें मिलता है यहाँ पे 6, यहाँ पे मिलता है हमें 3125, ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलता है 3125। तो डेसिमल पॉइंट में देखो आपको करके दिया है, आपको खुद को भी लिखने को आता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो 21/2 है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर उन्होंने क्या किया है 10, तो 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आता है, तो हमें पता है 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 × 5 मतलब 10 हो गया, और 21 × 5 मतलब ये होगा 5, और ये 10 मतलब 105 होगा। और फाइनल आंसर लिखना भी हमें आता है, पहला ऊपर का जो नंबर है एज इट इज़ लिखो 105, और नीचे के जो कितने ज़ीरो से काउंट करो, एक ही है, मतलब आपका आंसर क्या होगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब आंसर है 10.5। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, 22/40। तो इसको ना डिवाइड किया है 2 से,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डिवाइड किया है 2 से और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया है। तो 22 को 2 से डिवाइड करने के बाद आता है 11 और 40 को 2 से डिवाइड करने के बाद आता है 20। अब 20 है तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी कहाँ किससे करेंगे, 5 से। तो 11 इंटू 5 मतलब ये होगा 55/100। अब देखो हमें आंसर लिखना आता है, 55 एज इट इज़ लिखो और नीचे देखो 2 ज़ीरोज़ है, मतलब 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट और आगे 0 लिखेंगे, मतलब आपका आंसर है 0.50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन। हमें कन्वर्ट करना है। तो देखो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं 3/4। ठीक है, 3/4 हमें ये पता है, जो आपका ये कौन है, न्यूमरेटर। ठीक है, और ये कौन है आपका, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमें क्या करना होता है, एक तो 10 नहीं तो 100 1000 ऐसे हम कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे 4 है, इसका मतलब हम इसको 10 तो कर नहीं सकते, क्योंकि कौन सा भी नंबर नहीं है कि जो हम इस 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आएगा। तो देखो पहले 3/4 एज इट इज़ रखो। उसके बाद देखो हम 25 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो हमें ऊपर देखो क्या मिलेगा, 75 और नीचे मिलेगा 100। अब हम लिख सकते हैं डेसिमल में 75 एज इट इज़ रखो और नीचे 2 ज़ीरोज़ है, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब आंसर है आपका 0.75। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, देखो 4/5। तो 4/5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें डिनोमिनेटर जो है वो 10 100 या 1000 हो सकता है। तो देखो 5 है, इसका मतलब 2 से हम अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे होगा 4 इंटू 2 मतलब 8 और 5 इंटू 2 मतलब 10। मतलब अब लिख सकते हैं 8 को एज इट इज़ लिखो, 1 0 है, इसका मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट मतलब 0.8। ओके, नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन 9/8। अब देखो यहाँ पे 8 है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो डिनोमिनेटर है वो या तो आप 10 करो या तो आप 100 करो या तो आप 1000 करो। तो देखो 8 जो नंबर है ना, उसको 125 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1000 मिलता है। तो दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 1000 आ जाएगा, ऊपर हमें क्या आता है वो हम देखते हैं। 125 मल्टीप्लाई बाई 9, ये 4 कैरी, ये होगा 5 कैरी 4, 18 टू 9 टू ज़ा 18, 22, यहाँ पे 2 आएगा, ये 9, यहाँ पे ऊपर आता है देखो 1125। अब इसको कन्वर्ट करना बहुत इजी है। 100, ये जो नंबर है ऊपर का एज इट इज़ लिखो, 3 ज़ीरोज़ है, मतलब 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। तो आपका आंसर जो है 1.125। नेक्स्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 17/20 को हमें क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 17/20 मतलब अब हम देखेंगे कि 20 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो डिनोमिनेटर है, या तो हमें 10 करना है डिनोमिनेटर को, ठीक है, या तो हम 100 कर सकते हैं या तो हम 1000 कर सकते हैं। अब 20 को देखो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 100 होगा हमारा बेस। अब देखो 17 इंटू 5 हम अगर करते हैं तो हमें मिलता है 85 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो 85 को एज इट इज़ रखो, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है, इसका मतलब 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। मतलब फाइनल आंसर जो आपका है वो है 0.85। अब नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, देखो 36/40। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे। हम इसको दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड करके थोड़ा रिड्यूस करेंगे। देखो 2 से अगर हमने डिवाइड किया तो ऊपर क्या आएगा 18,
ठीक है। 36 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 18, 40 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। अब देखो हमें जो बेस है 100 करना है, या तो 10 या तो 1000, तो हम यहाँ पे 100 कर सकते हैं। तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 5 आपको मिलता है 90 डिवाइडेड बाय ये होगा 100। अब 90 को एज इट इज़ रखो, टू जीरोज़ है, इसका मतलब 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट और ये अब पे 0 होगा, मतलब आपका आंसर क्या होगा, 0.90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 7/25। अब देखो 7/25 को हम अगर कौन से नंबर से, 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, दोनों तरफ करना होता है मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो यहाँ पे देखो 7 इंटू 4 मतलब आपको 28 मिलता है, और 25 इंटू 4 मतलब 100 मिलता है, ठीक है। तो 28 एज इट इज़ रखो, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट 1 2 यहाँ पे आएगा, और 0 मतलब आपका आंसर है 0.28। अब नेक्स्ट करते हैं 19/200। 19/200, अब 200 को हमें 1000 करना है, तो देखो 5 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो आपका जो बेस है ना डिनोमिनेटर, वो 1000 हो जाता है। 19 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 95। 95 को एज इट इज़ रखो, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे 1 2 3 डेसिमल पॉइंट और 0, मतलब आपका आंसर है 0.095, ओके। नेक्स्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ओके। कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू द कॉमन फ्रैक्शन। बहुत इजी है ये कन्वर्ट करना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 27.5 है, तो देखो एक ही डिजिट के बाद वो डेसिमल पॉइंट है, इसका मतलब क्या आएगा, 275 डिवाइडेड बाई 10 हो गया ये कन्वर्जन, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, वो है 0.007, तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, काउंट करो, 1 2 3, इसका मतलब नंबर एज इट इज़ ऊपर लिखो 7 जो नंबर है, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1000। अब करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन 90.8, तो देखो 908 ऊपर लिखो डिवाइडेड बाय कितने डिजिट के बाद पॉइंट दिया है, एक ही, मतलब यहाँ पे कितना होगा, 10, मतलब ये आपका आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, देखो 39.15। अब 3915 ऊपर नंबर जो है लिखो, और नीचे देखो 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, मतलब यहाँ पे होगा 100। अब नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन 3.12, तो 312 ऊपर लिखो डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दिख रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं, देखो 70.400, तो देखो 7 ये जो नंबर है ऊपर एज इट इज़ लिखो, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे 1000 लिखना, ओके। हो गया आपका डेसिमल कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्जन, ठीक है। तो देखो आपको अगर सभी वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट में 6th मैथ्स करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको सभी